स्थानासनो मंगलम परमं पर्यंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको जय जी। जय जी। बातें सबको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? आ रही है गुरुजी। गुरुजी आपका कैमरा ऑन नहीं है आज। आज एक परमाणु पुद्गल के बारे में एक थोपड़ा है जो पहले ही है। बात तो आपने सुनी होगी परमाणु के बारे में, कई बार आता है, कई जगह इसका नाम आता है। और परमाणु पुद्गल के बारे में, परमाणु का क्या मतलब होता है आपको पता है? ये जीव है या अजीब? अजीब होता है परमाणु। अजीब होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अजीब होता है, तो इसके बारे में एक थोपड़ा है। उसका पहला प्रश्न ये है कि क्या परमाणु पुद्गल तलवार की धार या उस्त्रे की धार पर ठहर सकता है? ये प्रश्न है। परमाणु पुद्गल का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा जो रहता है जिसको हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, पुद्गल का हाँ, वो वाली जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। दो भाग नहीं किया जा सकता, जिसका टुकड़े नहीं किए जा सकते, दो टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, ऐसे उसको क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु। तो ऐसा जो परमाणु होता है तो वो क्या तलवार की धार पर रुक सकता है? क्योंकि तलवार की धार भी बहुत पतली होती है। तो प्रश्न किया, समझ में नहीं आता किसी को भी ये ऐसे पुद्गल कितने होते होंगे, या एक साथ अकेले रहते हैं या एक साथ रहते हैं। तो एक प्रश्न किया, तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, ठहर सकता है। पुद्गल का सबसे छोटा अंश परमाणु होता है और अविभागी होता है। अविभागी का मतलब उसका विभाग नहीं हो सकता, यानी उसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। ये इतना सूक्ष्म होता है कि चक्षु इंद्रिय उसे अपना विषय नहीं बना सकती, मतलब आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। लोक में सर्वत्र ये परमाणु पुद्गल भरे हुए हैं। लोक का प्रत्येक प्रदेश पुद्गल परमाणुओं से भरा हुआ है। और तलवार की धार हो या उस्त्रे की धार, तो अनंत प्रदेश स्कंद रहते हैं वहां, उस पर परमाणु के अवगाहन होने में कोई बाधा ही नहीं है। यानी तलवार की धार पर भी कितने परमाणु रह सकते हैं एक साथ? अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेश वाले रह सकते हैं। तो फिर एक रहे उसमें तो कोई बाधा है ही नहीं, वहां परमाणु रहे उसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। तो ये प्रश्न इस प्रकार आया, समझ में आया? फिर उसी का दूसरा प्रश्न किया, उसी को समझाने के लिए कि परमाणु कितना छोटा होता है। तो फिर प्रश्न किया, क्या परमाणु का छेदन भेदन किया जा सकता है? ये प्रश्न किया। तो फिर भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक परमाणु जो है उसका छेदन भेदन नहीं हो सकता, यानी उसके दो टुकड़े ही नहीं हो सकते। तो छेदन भेदन तो होना तो बहुत ही दूर की बात है, यानी कि परमाणु का छेदन भेदन नहीं, दो टुकड़े का हो जाना छेदन भेदन कहलाता है। और केवल चीर जाना या खंडखंड या पूर्ण रूप हो जाना छेदन कहलाता है। सत्र में ऐसी शक्ति नहीं है कि जो वो पुद्गल परमाणु के भीतर प्रविष्ट होकर उसके दो टुकड़े कर सके या उसे चूर्ण बना सके। इस तरह दो प्रसिद्धि स्कंद किससे लगाकर असंख्यात प्रदेशी स्कंद, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद और बादर परमाणु बादर द्विप्रदेशी स्कंद से लगाकर बादर असंख्यात प्रदेश की स्कंद का कथन कहना चाहिए। दो परमाणु से मिलने से द्विप्रदेशी स्कंद बनता है। इसी तरह असंख्यात परमाणु के मिलने से असंख्यात प्रदेशी स्कंद बनता है। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद तलवार की धार पर ठहर सकता है, उसका छेदन भेदन हो सकता है। यानी असंख्यात तक जब तक हैं तब तक तो उसका छेदन भेदन भी नहीं हो सकता। जब अनंत होंगे तभी उसका छेदन भेदन हो सकता है। उसमें भी
किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, ऐसा भी। तो ऐसा क्यों कहा गया? तो किसी का छेदन भेदन हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। तो ऐसा इस अपेक्षा से कहा गया है कि किसी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद का छेदन भेदन अगर वो वनस्पति है तो उसका होता है। जो सूक्ष्म जीवों का भी अम, बादर अनंत प्रदेशी स्कंद होता है, किंतु उसका छेदन भेदन नहीं हो सकता। समझ में आया? अपन कहते हैं ना सूक्ष्म किसे कहते हैं? आपने सूक्ष्म और बादर पढ़ा है? जब जीवों के हाँ भेद पढ़े होंगे तब सूक्ष्म बादर पढ़ा होगा। हाँ तो सर, सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, काटने से इतना सूक्ष्म कटता होता है, नहीं, केवल भगवान पूरे ही लोक देखता है। में ठसाठस भरे हुए। हम्म यानी जो सूक्ष्म ऐसे हैं जो आंखों से तो नहीं दिखते हैं, किंतु वो किसी की केवल काटने से कटते नहीं, छेदने से हम्म, छेदते नहीं, भेदन भेदने से भेदते नहीं, अग्नि उसको जला सकती नहीं, है ना, कोई उसको हम्म, रोक सकता नहीं। तो वो भी अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। तो हम्म, उनको हम छेदन भेदन नहीं कर सकते। ठीक है ना? हम्म, हम्म, समझ में आया? मतलब हाँ सर, अनंत परदेशी ही तलवार की नोक से उठा सकते हैं। हम्म यानी क्या बोले? उठा क्या सकते हैं? अनंत परदेशी परमाणु ही तलवार की नोक से अपन उठा सकते हैं, बाकी असंख्यात तक नहीं उठ सकते। बादर परमाणु जो होते हैं। हाँ जी। मतलब छेदन भेदन कर लो या उठाने की बात क्यों आई? यहाँ छेदन भेदन की बात आ रही। हाँ, मतलब जैसे तलवार की नोक का जो एग्जाम्पल था। हम्म कर सकता है। गुरुजी सूक्ष्म बादर अनंत प्रदेशी स्कंद एक बार थोड़ा सा बताएंगे, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। सूक्ष्म है तो बादर अनंत प्रदेशी स्कंद कैसे होगा? बादर मतलब? हेलो, हेलो। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी गुरुजी, आ रही है। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? आपने अभी बताया कि बादर अनंत प्रदेशी स्कंद तलवार की धार पर ठहर सकता है, उसका छेदन भेदन हो सकता है। हाँ जी। किंतु अगर सूक्ष्म बादर अनंत प्रदेशी स्कंद है तो उसका छेदन भेदन नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट मेरे सुनने में फर्क रह गया, यही बोला आपने? नहीं, सूक्ष्म जीवों का जो शरीर है ना, हम्म। वो भी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद रूप है, किंतु उसका छेदन भेदन नहीं हो सकता। अच्छा। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण बताते हैं कि सूक्ष्म नामकरण के उदय से प्रत्येक शरीर व साधारण शरीर जीवों के शरीर में इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट हो सकती है कि वे शरीर चक्षु इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय से आदि से अनुभव गम्य भी नहीं होते तथा उनका हम्म। छेदन भेदन भी नहीं होता है। कर्म शक्ति बड़ी इसी तरह से विचित्र कहलाती है। समझ में आया? हम्म। हम्म मतलब हम उनको देख भी नहीं सकते तो उनका छेदन भेदन भी पॉसिबल नहीं है। स्पर्श से भी अनुभव अनुभव भी नहीं नहीं, किया जा सकता, अनुभव भी नहीं है, हाँ। इसलिए उनका छेदन भेदन नहीं होता। जबकि बादर अनंत प्रदेश स्कंद को हम अनुभव कर सकते हैं। बादल को तो करते ही है, वनस्पति है हम्म। हमारे सामने, पृथ्वी का है, आपका, तो ये सभी यही है। बादल तो दिखाई देता है। हम्म। हम्म तो इसमें भी तलवार की धार से केवल पृथ्वी का छेदन भेदन हो सकता है। मतलब वनस्पति का। वनस्पति। वनस्पति हम्म का। हम्म अब और प्रश्न किया यहाँ कि अनंत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद अग्नि के मध्य में निकले तो जलते क्यों नहीं है? नहीं, नहीं उनकी जलते। अवगणना छोटी होती है, इसलिए अग्नि रूपी शस्त्र उन पर असर नहीं करता, अर्थात वे जलते नहीं। इस प्रकार वे पुष्कर संवर्धक नामक मेघ से निकले तो भी गीले होते नहीं, गंगा सिंधु नदियों के प्रवाह में आ जाएं तो भी प्रतिस्खलित नहीं होते। यानी कहने का मतलब ये है कि परमाणु पुद्गल जो है अग्नि में प्रवेश कर जाए, या पुष्कर सामर्थ्य मेघ के अंदर प्रवेश कर जाए, या गंगा नदी में प्रतिशोध में आकर मतलब प्रतिशोध में आ जाए तो भी वो नष्ट नहीं होता, और बादल में भी वो गीला नहीं होता और अग्नि में भी वो जलता नहीं। इसका कारण बताया। क्या कारण बताया? कि बादर असंख्यात प्रदेशी स्कंद तक का, तो इसी तरह से कहना कि तो बादर अनंत प्रदेशी स्कंद
जलता, बिकता और प्रतिशोध में भी नष्ट होता है। मतलब असंख्यात प्रादेशिक स्कंद तक तो क्या नहीं हो सकता, परमाणु पुद्गलों का कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? और सूक्ष्म का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आई बात? जी गुरुजी। ऐसे ये बादर असंख्यात प्रदेशी स्कंद फिर आंखों से दिखाई देता है कि नहीं? बादर अनंत प्रादेशिक स्कंद, बादर तो दिखाई देगा ना। नहीं, असंख्यात प्रदेशी जो जलता नहीं, कटता नहीं है, जो नहीं दिखाई प्रतिशोध देता। में भी नहीं वो नहीं दिखाई देते ना? नहीं, मतलब ये बादर होकर भी आंखों से देखो, दिखाई नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे पुद्गल की बात तो छोड़ो, असंख्यात जीव भी जो हैं, जैसे पृथ्वी काय के जीव हैं, अपकाय के जीव हैं, तेयु काय के जीव हैं, ये वायु काय के जीव हैं, ये भी सिंगल दिखाई नहीं देता, ये भी बादर है। जी। किंतु एक पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी लेंगे तो उसमें भी संख्यात असंख्यात पृथ्वी काय के जीव जी। अकेला नहीं दिखाई दे सकता। तो फिर परमाणु पुद्गल की तो बात ही क्या करें, वो संख्यात है कि असंख्यात है, उसकी तो बात ही क्या करें। समझ में आया? जी जी। गुरु, बेसिक डिफरेंस जो सूक्ष्म और बादर में होता है कि सूक्ष्म कहलाता है कि जो हमें आंखों से दृष्टिगोचर ना हो, और बादर जिससे हम समूह में दृष्टिगोचर कर सके। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, बादर भी हमें कई बार आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है। अनंत फिर पुद्गल ही हमें क्या हो सकते हैं, आंखों से दिखाई दे सकते हैं। आप प्रश्न क्या कर रहे थे? कि मतलब असंख्यात प्रदेशी आप बोलिए दीदी, आप बोलिए। असंख्यात प्रदेशी स्कंद है ना, जो है वो तो अपने को आंखों से दिखाई नहीं देते हैं बादर होकर भी। लेकिन जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बेसिकली डिफरेंस यही करते थे सूक्ष्म और बादर में, कि जो आंखों से दिखाई नहीं देते, और बादर क्या है, समूह में रहते हैं तो दिखाई दे देते हैं। हाँ, ये बेसिक डिफरेंस है। हाँ, बेसिक डिफरेंस सूक्ष्म बादर में है ये, बरोबर ना? वो सूक्ष्म को समझाने के लिए ऐसा डिफरेंस बताया। लेकिन बादर भी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कुछ बादर होते हैं जो अगर वो आंखों से संख्यात दिखाई नहीं असंख्यात देते। प्रदेशी हैं तो, जी अनंत प्रदेशी हैं तो दिखाई देंगे। जी। ठीक है। जी। तो गुरु जी, बादर संख्यात असंख्यात तो सूक्ष्म संख्यात असंख्यात की तरह ही हो गया फिर, या सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें बादर नामकरण का उदय है? हाँ, इसलिए तो बताया, सूक्ष्म नामकरण के उदय से जो प्रत्येक शरीर या साधारण शरीर जीव जो होते हैं, है ना, उन शरीरों में इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट नहीं हो कि वो चक्षु से या स्पर्श से अनुभव में आ जाए। किसके कर्म के उदय से? सूक्ष्म नामकरण के उदय से। सूक्ष्म नामकरण के लिए। इसलिए वो अनुगम गम में नहीं होते हैं तथा उनका छेदन वेदन भी नहीं होता है, क्योंकि उनका कर्म कौन सा उदय है? बादर नामकरण। अरे सूक्ष्म नामकरण, सूक्ष्म नामकरण, हम सूक्ष्म नामकरण। इसलिए। समझ में आया? डिफरेंस एक ही है कि सूक्ष्म असंख्या अनंत प्रदेशी होकर भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हाँ, बादल जब अनंत प्रदेशी हो जाएंगे तो वो जलना कटना मतलब छेदन वेदन सब हो जाएंगे। वो सब कुछ हो, वो होगा। ये ये बेसिक डिफरेंस है। हम्म, समझ में आया? तो भाई साहब, ये जो स्कंद अपन बोलते हैं, तो स्कंद देश प्रदेश परमाणु, तो ये वो ही वाला स्कंद है जो पूर्ण रूप है, वो स्कंद है कि कुछ अलग है ये? स्कंद तो पूरा होगा, फिर जी, प्रदेश ये और जो देश अलग हाँ, छोटे होंगे। जैसे अपन अनंत प्रदेशी स्कंद बोल रहे हैं, तो इसमें प्रदेश भी आ रहा है और स्कंद भी आ रहा है, इसको कैसे समझेंगे? मतलब जो जो स्कंद में जो अनंत प्रदेशी स्कंद, स्कंद का मतलब क्या हुआ? वो अनंत प्रदेश वाले। अब अनंत की कोई व्याख्या यहाँ नहीं चल रही है ना, तो अनंत की व्याख्या चलेगी तो फिर 9 भेद करने पड़ेंगे। देखो, परमाणु के मतलब पुद्गलों के जो जो दिखाई दे रहे हैं उसकी जो
प्रदेश तो अनंत ही होते हैं। जी संख्यात असंख्यात का तो यहाँ मैटर ही नहीं चल रहा, दिखाई नहीं देते हैं। हाँ वो समझ गई। मतलब जो स्कंद का देश होता है फिर स्कंद का प्रदेश होता है, तो वैसे वो ही भी अनंत अनंत ही होता है। प्रदेशों वाला, हेलो, कैसे हो आप? हाँ वो भी अनंत होता है, तो वही अनंत वही वाले प्रदेश मिल करके एक स्कंद हाँ बना है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। फिर और इसको स्पष्ट करते हैं, यहाँ और भी बातें हैं, प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या हुआ। जी यह एक प्रश्न आया हुआ है कि भगवान क्या परमाणु पुद्गल सार्ध, समध्य या सप्रदेश अथवा अनर्ध, अमध्य, अप्रदेश है? इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज है ये, तो बता रहे हैं यहाँ। सार्ध का मतलब होता है जिसका बराबर भाग हो सके, सार्ध मतलब बराबर। समध्य का मतलब होता है जिसका मध्य भाग हो, जैसे 51, 25, है ना, 1, 25, है ना, ऐसे मध्य भाग में आ रहे हैं। अनर्थ का मतलब जिसका बराबर भाग नहीं हो, अमध्य में जिसका मध्य भाग ना हो। सप्रदेश जो स्कंद प्रदेश युक्त हो, द्विप्रदेशी से अनंत प्रदेशी, और अप्रदेशी जो पुद्गल प्रदेश रहित हो, यानी परमाणु। इस तरीके से यहाँ एक भेद बताया। तो पुद्गल के जो भेद बताए हैं, तो उसमें सबसे पहला बताया परमाणु पुद्गल। परमाणु पुद्गल सिंगल होता है ना, द्विप्रदेशी नहीं होता। तो वो सार्ध है या अनर्ध है? सार्ध का मतलब समझे जिसका बराबर भाग हो सके, किंतु सिंगल परमाणु का बराबर भाग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो परमाणु सकता। का भाग तो नहीं जिसका होता है। बराबर भाग नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं अनर्ध। मतलब ये परमाणु पुद्गल क्या है? सार्ध नहीं है, अनर्ध है। तो वो समध्य है या अमध्य है? अमध्य ही है क्योंकि इसको अमध्य अमध्य है। है। हाँ, वो आगे नहीं सप्रदेशी है या अप्रदेशी है? अप्रदेश है क्योंकि इसमें कोई अब प्रदेश देखो, नहीं बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप बातों को, बहुत अच्छी बात समझे अकेला आप। अकेला ही है अब परमाणु का मतलब समझ गए ना? हम्म हाँ, परमाणु का मतलब होता है कि जिसका बराबर कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है ना, उसको बोलते हैं अनर्थ। वो समध्य भी नहीं है, और तो क्या है? अमध्य। ठीक है, और वो सब प्रदेश उसके नहीं है, तो क्या क्या है, क्या कहलाएगा? अप्रदेश अप्रदेशी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समझ गए। ये तो हो गया सिंगल प्रदेश वाला परमाणु, है ना। अब मान लो कोई दो प्रदेश वाला हो, और कोई चतुर्थ प्रदेश या षट प्रदेश आदि सम प्रदेश वाले हों, जैसे मान लो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, समझ गए? इवन नंबर मतलब हाँ, तो ऐसा जो प्रदेशी स्कंद हो वो सार्ध होगा, अनर्ध होगा? हाँ उसको तो डिवीजन आधा कर सकते हैं तो 60 ही मध्य होगा कर सकते हैं ना। जैसे 2 है तो 1-1 कर सकते हैं, 4 है तो 2-2 कर सकते हैं, है ना, तो वो सार्ध होगा। समझ में आ गया? वो समध्य होगा या अमध्य होगा? समध्य होगा क्यों समध्य क्यों? अमध्य होगा क्योंकि दो अब एक एक करते तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं हाँ, बचेगा ही नहीं, तो वो अमध्य होगा। बहुत अच्छा समझा आपने। वो प्रदेशी होगा, अप्रदेशी? सप्रदेशी होगा, इसमें प्रदेश रहेंगे। प्रदेश तो हो गई, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा सा समझ गए ना ये चीजें। हाँ देखो जी ये बारीकी गणित है, ये गणित क्या अभी हम समझ रहे हैं ना, तो भले ही हमको इसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी बात क्यों कही भगवान ने, किंतु जब हम आगे पढ़ेंगे, ये चीजें आगे आएगी तो समझ में आएगा कि ये चीजें घटित कैसे हो रही। जैसे पहली बार क्लास में बच्चा पढ़ता है, वो 1 2 3 4 5 से गिनती सीखता है, तो उसको ये समझ में आता है कि ये गिनती कहाँ काम आएगी। समझ में आती है क्या? नहीं आती है। नहीं आती। किंतु वास्तव में जब वो बड़ा होता है, जब वो अगली क्लास में जाता है या मैथ्स लेता है या जहाँ कहीं भी वो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता है, तो उसको समझ में आती नहीं है गणित कितने काम आ रहे हैं। तो ये चीजें आगे काम आएंगी, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। समझ में आया? क्या करा था भाई ने? क्या करा था? जैसे अभी सम प्रदेशी स्कंद के बारे में बताया, उसी प्रकार विषम प्रदेशी स्कंद जैसे 3 है, 5 है, 7 है ना,
ये 3 5 7 एक साथ रह सकते कि नहीं रह सकते? बताया था पहले, एक बार टोकराया था परमाणु पर। स्कंद बताए थे कि नहीं बताए थे कि स्निग्ध रुक्ष वाले परमाणु पुद्गल कितने साथ रह सकते हैं? तो 3 परमाणु पुद्गल साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं। रह सकते हैं, 5 भी रह सकते हैं, 7 भी रह सकते हैं। ये विषम श्रेणी वाले जो स्कंद हैं, ये सार्ध है या अनर्ध है? अनर्ध है, क्योंकि हाफ अनर्ध होंगे। है। आप नहीं होंगे, बराबर सब में नहीं आएंगे, कहीं की एक ज्यादा कम होगा। और समध्य है या अमध्य है? सहमत है, क्योंकि इसका बीच का निकल समध्य है, कोई न कोई बीच में बचेगा एक। सप्रदेशी तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा आगे कैटेगरी बढ़ गई। पहले तो सबसे पहले परमाणु पुद्गल की बात करी, फिर द्विप्रदेशी में समप्रदेशी वाले बात करी, फिर विषम प्रदेशी वाला की बात करी। अब संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद, ये सार्ध है या अनर्ध है? ये तो गुरुजी डिपेंड करेगा। तो कदाचित ये तो कदाचित डिपेंड करेगा सार्ध है हाँ, और कदाचित क्या है, अनर्ध भी है। ऑर्डर। हाँ, कदाचित अमध्य भी है, कदाचित समध्य। अमध्य तो होंगे ही होंगे। सार्ध और अनर्ध में तो कदाचित हो सकता है, क्योंकि कदाचित अमध्य है और सप्रदेशी तो होते ही हैं। ठीक है ना? हाँ जी गुरुजी, आगे। इस प्रकार से ये पुद्गलों के बारे में थोड़ा विषय था, इसको समझना के बारे में बताया है। अब इसी प्रकार इनकी स्थिति के बारे में भी बताया, कब परमाणु की स्थिति कितनी होती है। हाँ बोलिए भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो समध्य वाला है ना, वो एक बार आप थोड़ा बोर्ड में समझा दीजिए, सबको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा समध्य क्या हो रहा है। सार्ध तो समझ में आ गया होगा कि आधा होना, पर मध्य का जो है ना, जैसे 3 5 इनके हिसाब से एक बार बोर्ड में बता देते तो और क्लियर हो जाता। बोर्ड में मेरे से एक गलती हो जाती है कि मैं रोज पेन लाना भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, कल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कल बताएंगे। पेन यहाँ जो है ना, पेन तो ले आया मैंने यहाँ, पर वो दुकान पे रह जाता है, और जी यहाँ जी, जो कोई पेन नहीं। है वो बरोबर चलता नहीं है, उसकी स्याही खत्म होगी, फिर भी कोशिश करता हूँ। देखो सार्ध, सार्ध का मतलब होता है सार्ध। ये दिखाई दे रहा है कि मैं जो लिख रहा हूँ, ये दिखाई दिया क्या? कल कर लेंगे भाई साहब, वो थोड़ा सा अच्छा अच्छा, ठीक है। ब्लर है। हाँ, कल थोड़ा इसको विस्तार से बता, ठीक है। जी जी। ये शायद नहीं दिखाई दे रहा हूँ। नहीं, उतने अच्छे से नहीं, और फिर आगे और नहीं चल पाएगा। हाँ ठीक। रहने दीजिए, कल करते हैं। फिर भी मोटे तौर पर आपको इस बात समझ में आ गई होगी कि ये यह बात क्यों बताई ये, ठीक है ना? जी अब परमाणु पुद्गल की स्थिति के बारे में बताया कि देखो, जो स्थिति आयु जीवों के ही नहीं होती, स्थिति का मतलब आयु, वो पुद्गलों के भी होती है। तो परमाणु पुद्गलों की स्थिति के बारे में बताया कि परमाणु की जघन्य स्थिति एक समय, उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात काल। समझ में आया ये बात? यानी असंख्यात काल के बाद जो कोई भी ये पुद्गल है, उसकी परिणति क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी परमाणु पुद्गल यदि स्कंद रूप पर्याय को धारण न करे, तो परमाणु रूप में ही बना रहे, तो वो ज्यादा से ज्यादा असंख्यात काल तक रह सकता है। उसके बाद वह अवश्य ही स्कंद रूप में परिणित हो जाए। समझ में आया? इसी तरह द्विस्कंदी पदल से लगाकर अनंत प्रदेशी स्कंद की स्थिति, वो भी एक समय की और उत्कृष्ट असंख्यात काल की है। उसके बाद वह अवश्य ही पर्याय में, अन्य पर्याय में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज हो, मकान हो, दुकान हो, चाहे नदी हो, नाले हो, पहाड़ हो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसकी अधिक से अधिक स्थिति क्या है? द्विप्रदेशी स्कंद से लगाकर अनंत प्रदेशी स्कंद की स्थिति एक समय उत्कृष्ट असंख्यात काल की है। इससे दिख समझ में आ रहा है? उसके बदल जाएगा वो। अगर वो वनस्पति का परमाणु रहे तो? वनस्पति तो क्योंकि अनंत काल तक।
जीव के लिए अनंत काल है, पुद्गल की बात चल रही है। नहीं समझ में आया? जी जी हेलो, बात समझ में आई? जी वो वनस्पति की जो बात कर रहे हैं वो जीवों से संबंधित है कि वो अनंत काल से वहां जन्म मरण कर सकता है, वनस्पति में ही रह सकता है। उसकी काय स्थिति अलग अलग है, वो काय स्थिति का टुकड़ा आएगा इसी भगवती सूत्र में, तब उसकी बात करेंगे। जी अभी देखो क्या है कि स्टार्टिंग में बहुत ही छोटे छोटे थोपड़े चल रहे हैं, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब थोपड़े बहुत अच्छी तरह से चलेंगे और बड़े चलेंगे, तो उनको हम पार्ट पार्ट में समझेंगे चीजें, ये सारी चीजें वहां काम आएंगी। समझ में आया? ये चीजें पहले भी बता दी हैं। ये ड्राइंग करके भी दिखा रखा है स्थिति के बारे में, और ये जो भी आगे प्रश्न किए अपन ने ना, वो सारी चीज यहाँ बता रखी है। एक नया टुकड़ा आता है, वर्धमान, हीयमान और अवस्थित। ये 3 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 3। 3 शब्द हैं। वर्धमान किसे कहते हैं? बढ़ने को। बढ़ना। बढ़ना। वर्धमान यानी पूर्व में विद्यमान, जो ये जो वर्तमान हीमान अवस्थित है, ये जीवों की संख्या से संबंधित है। जीव बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं या एक जैसे रहते हैं, कैसे क्या रहते हैं, इसके बारे में प्रश्न उत्तर किए गए हैं। तो जो पूर्व में विद्यमान जीवों की जो संख्या है और कालांतर में बढ़ जाना है ना, जैसे मान लो नरक गति में मान लो 50 नारकी के जीव, उसमें से एक भी काल नहीं किया, मरा नहीं, और नए 2-4 और आ गए, तो इसको क्या कहेंगे हम? वर्धमान। वर्धमान। हीमान का मतलब जैसे मान लो 50 संख्या है नारकी की और 2-3 वहां से निकल गए, फिर कम मनुष्य में आ गए, तो हीमान हो गया, नया कोई उत्पन्न नहीं हुआ, है ना, तो ये क्या हो गया? ये मान कम हो गया। हीमान हो गया। और अवस्थित का मतलब कल भी 50 थे और आज भी क्या है? 85 उतने ही है, तो न तो घटा न बढ़ा, तो वो कहलाएगा अवस्थित। समझ गए? तो भगवान से प्रश्न किए गए कि भगवान क्या जीव घटते हैं, बढ़ते हैं, अवस्थित रहते हैं? तो गौतम, जीव न बढ़ते हैं, न घटते हैं, न अवस्थित। जीव मौलिक द्रव्य, जीव अजीव नहीं बनता और अजीव जीव नहीं बनता। इस आधार पर कहा जा सकता है कि न कोई नया जीव उत्पन्न होता है, न किसी जीव का अस्तित्व समाप्त होता है। जीव अवस्थित है, जितने जीव थे उतने ही हैं और रहेंगे। समझ में आया? चाहे वो यूं भले ही हम कम ज्यादा हो सकते हैं, कभी नारकी में ज्यादा चले गए तो कभी देवता में ज्यादा हो गए, या मनुष्य में अधिक हो गए, या तिरिंच में ज्यादा हो गए, तो इस तरीके से तो हो सकता है, किंतु जीव जीव ही रहते हैं, वो संख्या में गड़बड़ नहीं सकते, अवस्थित रहते। फिर आगे प्रश्न किया कि भगवान क्या नारकी बढ़ते हैं, घटते हैं, अवस्थित रहते हैं? तो गौतम से कहते हैं भगवान कहाँ को, नारकी के नेरिये बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, अवस्थित भी रहते हैं। इसी तरह 23 दंडक में कह देना चाहिए, सभी जीवों के बारे में ऐसा कह देना चाहिए, जैसे नारकी है, देवता है, तिरंज है, मनुष्य, सबके बारे में ऐसा ही 24 दंडक के जीवों के बारे में इसी पर्याय रूप में कहना चाहिए। समझ में आया? किंतु ये बात तो मोटे तौर पे कह दी कि सभी
24 दंडक में क्या है, जीव घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं और अवस्थित भी रहते हैं। किंतु 19 दंडक के जीव अवस्थित भी होते हैं, 5 स्थावर को छोड़। 5 स्थावर जीव ऐसे हैं, पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है और वनस्पति का है। इनको छोड़ दें तो जो 19 दंडक हैं उनमें जीव अवस्थित भी होते हैं। वो कैसे होते हैं? जैसे उत्पत्ति और उद्वर्धन दोनों का विरह होने पर, यानी अगर उत्पत्ति का विरह पड़ जाए या उद्वर्तन का विरह हो जाए, विरह समझ रहे हैं ना, हम्म न जीव कोई नया उत्पन्न हो, न कोई वहां से मरण करे, तो उस काल को अवस्थित कहते हैं। समझ में आया? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, अभी मैंने बताया कि जैसे पहली नारकी में 10,000 जीव हैं, उनमें से 100 जीव नए आए और वहां विद्यमान जीवों में से 100 जीव मर गए, तो नेरे कितने रह गए? वो मर गए तो 9,900 बचे। बराबर ही थे। बराबर ही हो गए, पहले भी 10,000 थे, अभी भी 10, 100 नए आए और 100 निकल गए, तो सेम हो गए। तो 10,000 ही रहेंगे। जितना विरह काल का समय है उतना ही समीकरण काल है, अतः अवस्थित काल विरह काल से दुगुना होता है। जैसे नेरिक का 12 मुहूर्त का विरह काल है, तो समीकरण काल भी 12 मुहूर्त ही होगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं अवस्थित। किंतु 5 स्थावर में विरह काल नहीं होता, वहां हर समय उत्पन्न मरण, जन्म मरण चलता रहता है, इसलिए वहां अवस्थित काल नहीं होता। समझ में आया? आया क्या समझ में थोड़ा? गुरु जी एक बार विरह काल का दुगना कैसे, जैसे मतलब उस टाइम पर कोई भी जीव नहीं रहेगा, मतलब जो गैप होता है उसे हम विरह बोलते हैं। गैप होता है उसको विरह बोलते हैं। हाँ, तो अब नारकी में अगर 100 जीव मर गए, मतलब 100 जीव वहां से मतलब मरण को प्राप्त हो गए, तो जो अगले 100 जीव आएंगे वो 12 मुहूर्त से पहले नहीं आ सकते। बिल्कुल, तो 24 मुहूर्त हो गया ना समीकरण का। 24 कैसे आया ये? अरे देखो, 12 मुहूर्त का काल अवस्थित है हम्म और 12 मुहूर्त का काल क्या है, विरह है। दोनों जगह विरह होगा ना, उत्पन्न का उद्वर्तन का। उत्पत्ति और उद्वर्तन दोनों में 12-12 मुहूर्त का विरह है, तो 24 मुहूर्त हो गया ना, इसलिए ऐसा बताया। विरह किसे कहते हैं? देखो, दंडक विषय में जितने काल तक जीव उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी दंडक हो, उस काल को हम उत्पत्ति विरह काल कहते हैं। समझ में आया? जैसे संगी मनुष्य का उत्पत्ति विरह काल जगन एक समय का उत्कृष्ट 12 मुहूर्त का, यानी जो संगी मनुष्य हैं वो, उसका विरह मतलब कम से कम एक समय तक कोई भी संगी मनुष्य क्या नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता। अधिक से अधिक क्या, कब कब तक नहीं होता है? उत्कृष्ट 12 मुहूर्त तक कोई भी संगी मनुष्य उत्पन्न नहीं होता। तो इसका उत्पत्ति के दृष्टि से विरह काल। समझ में आया? बात समझ में आ रही? जीवों में 5 स्थावर जीवों में विरह काल नहीं होता है। क्योंकि वहां कंटिन्यूटी में उत्पन्न हो रहे हैं और कंटिन्यूटी में मर रहे हैं जी। इसलिए 12 मुहूर्त में कितने घंटे हो जाते हैं लगभग? अब घंटे कितना होते हैं वो तो आप कर रहे हो ना। एक मुहूर्त में कितने समय होता है? एक मुहूर्त में 48 मिनट होता है। एक मुहूर्त में 48 मिनट, तो 12 मुहूर्त में 12 घंटे समझ लो मोटा मोटी। 12-12 मिनट कम कर लो, तो 10 घंटे बनते हैं। हाँ 10 घंटे हो गए, 12-12 कर लो तुम, ठीक है ना? समझ में आया? जैसे नारकी का जीव, एक जीव मरा वहां से, और दूसरी जगह से अगर नरक में जाना है उस जीव को, मतलब नारकी का एक जीव मरा और वहीं पे दूसरी जीव उत्पन्न हो रहा है, ये बोल रहे हैं ना आप कि नारकी तो जितनी नरक में नारकी में दोबारा जीव नहीं मरते जाता। हैं उतने ही तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं।
नहीं 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 केवल उत्पन्न वही मतलब है, बहुत ऐसा केवल समुच्च नारकी की बात करी है, एग्जाम्पल दिया है कि अभी मान लो पहली नारकी में 1000 जीव हैं, एग्जाम्पल, और हाँ हाँ उसमें 10 जीव नए आ गए, और वहां विद्यमान जीवों में से 10 या 100 जीव नए आ गए, और विद्यमान जीवों में से 100 जीव क्या हो गए, मरण को प्राप्त हो गए, वो दूसरी गति में चले। जीव तो 10,000 ही रहेंगे ना। हाँ। प्रश्न क्या आपका? अभी जो आप समझा रहे थे ना कि हम्म, 100 जीव अगर मरते तो 100 जीव वहां उत्पन्न होते, तो वहां वीरा काल नहीं होता है। अरे वीरे काल की बात नहीं कर रहा हूँ, अवस्थित काल बताया मैंने, 3 काल की बात चल रही है, वर्तमान काल, हाँ हीयमान काल हाँ और अवस्थित काल। अवस्थित वीरे काल तो बढ़ सकता है ना, उत्पत्ति की दृष्टि से भी 12 मुहूर्त का, और उद्वर्तन की दृष्टि से भी 12 मुहूर्त का। अगर मान लो 12 मुहूर्त तो कोई उत्पन्न न हो, और 12 मुहूर्त तो कोई मरे नहीं, तो समीकरण काल कितना हो गया 24 24 में। मुहूर्त। फिर? अच्छा तो यार गुरुजी समझ में विरह आया? काल में दोनों तरफ से ऐड मतलब उत्पत्ति भी लेना है और उद्वर्तन भी लेना है। ये हाँ, ये इसलिए कि अवस्थित काल को समझना पड़ेगा ना, दोनों साइड से होगा अवस्थित काल। मान लो यूं कहें कि भी नारकी में 10,000 जीव हैं, और उत्पन्न तो 100 हो गए, किंतु मरे नहीं, तो अवस्थित काल कहाँ रहा, वर्तमान काल हो गया। वर्धमान हो गया हाँ। और मान लो यूं कहें कि 10,000 जीव थे, उत्पन्न नहीं हुए, और 100 मर गए, तो हीमान काल हो गया। हम्म। दोनों साइड से अपन को क्या करना पड़ेगा, सम रखना पड़ेगा। इसलिए वो 12-12 मुहूर्त करेंगे तो 24 मुहूर्त हो जाएगा अवस्थित काल। तो ना तो जीव मरेंगे और ना ही बढ़ेंगे, तो 12 मुहूर्त तो बढ़ने के और 12 मुहूर्त वो डेथ वाले। ठीक है हम्म, 24 मिनट। ठीक है, जहाँ पर ना बढ़ेंगे ना घटेंगे वो तो व्यवस्थित काल हो वो गया। अवस्थित काल कहलाता हाँ है। जी। ठीक है। इसी तरह प्रश्न है कि सिद्ध भगवान बढ़ते हैं, घटते हैं, या अवस्थित रहते हैं, बताइए क्या रहते हैं वो? बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, घटते नहीं है। बढ़ते हैं। बढ़ेंगे स्थिर रहते हैं ना, पर बढ़ेंगे या अवस्थित व्यवस्थित रहेंगे। रहते में हैं। तो वो भी अवस्थित हो जाएंगे नहीं, जब व्यवस्थित 6 रहते हैं। मास का विरह रहता है, हाँ, घटते तो तो अवस्थित नहीं भी है, होते हैं। है ना, हीयमान तो नहीं होते, एक तो अवस्थित रहेंगे काल होता है। वर्तमान, और एक रहेंगे अवस्थित, दो होते हैं, है ना। तो सिद्ध भगवान की उत्पत्ति का वीरा पड़ता है, वह वीरा काल ही अवस्थित काल कहलाता है। बस, अगर अवस्थित काल होगा तो कितने समय तक रहेगा, 6 मास का। बस, है ना। और बाकी तो वर्तमान काल है, बढ़ते ही रहते हैं, है ना। हम्म। तो इस तरीके से ये वर्तमान, हीयमान और अवस्थित, ये जीवों से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। यहाँ चार्ट में और भी दे रखे हैं, वीरा काल का बता रखा हूं। जैसे इसको पढ़ लेते हैं कि जैसे 18 दंडक का अवस्थित काल इस प्रकार है। 18 दंडक निकल गए तो कितने दंडक अवस्थित काल में नहीं रहते हैं? 6 दंडक। हाँ, एक तो 5 स्थावर और सिद्ध भगवान, ठीक है ना। तो अब यहाँ 18 दंडकों का अवस्थित काल बता रहे हैं कि जगन सभी का एक समय, और उत्कृष्ट अपने अपने विरह काल से दुगुना। यानी समुच्च नारकी की बात करें तो विरह काल कितना है 12 मुहूर्त का, किंतु अवस्थित काल कितना होगा 24 मिनट। 24 मुहूर्त का। हाँ, इसी प्रकार नारकी के समझ लेना चाहिए, भी दूसरी नारकी का 24 मुहूर्त है, तो 48 मुहूर्त अवस्थित काल में है। और विचार मतलब पहली नारकी का 24 मुहूर्त है, तो अवस्थित काल कितना है 48 मुहूर्त। दूसरी नारकी का 7 दिन रात है, तो अवस्थित काल 14 दिन है। ये डबल कर देना है, दुगुना कर देना है। इसी तरह तीसरी नारकी में 15 दिन का वीरा होता है, चौथी नारकी में 1 मास का, पांचवी में 2 मास का, छठी में 4 मास का, और सातवीं नारकी का वीरा कितना होता है 6 मास। समझ में आया? यूं भवनपति वानमंत्र ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक का वीरा है 24 मुहूर्त का, तो अवस्थित कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा।
इसी प्रकार तीसरे देवलोक का 9 दिन रात 20 मुहूर्त, फिर 12 दिन रात 10 मुहूर्त, चौथे देवलोक का 5वें देवलोक का है 22 दिन रात, छठे देवलोक का है 45 दिन रात, सातवें देवलोक का 80 दिन रात, आठवें देवलोक का 100 दिन रात, 90-10 देवलोक का संख्यात मास और 11-12 देवलोक का संख्यात वर्ष। ग्रह की प्रथम त्रिक संख्या 100 वर्ष, द्वितीय त्रिक संख्यात 1000 वर्ष, तृतीय त्रिक संख्यात लाख वर्ष, 4 अंतर्विमान असंख्यात 4 वर्ष और स्वार्थिक में पल्योपम का असंख्यात भाग। स्वार्थिक विमान में जाने वाले का विरह कितना? पल्योपम असंख्यात का, पल्योपम का असंख्यात भाग, मतलब असंख्यात भाग। इतने समय तक स्वार्थिक विमान में कोई भी जीव नहीं जाता, विरह पड़ जाता है। फिर असनी मनुष्य 24 मुहूर्त के मुहूर्त विरह काल, गर्भज मनुष्य 12 मुहूर्त, 3 विकलेंद्रिय असनी त्रिन पंचेंद्रिय अंतर मुहूर्त और शनि त्रिन पंचेंद्रिय 12। इस प्रकार के ये विरह बताए। विरह का मतलब समझ गए? उत्पत्ति की दृष्टि से विरह का कि इतने समय तक कोई जीव उन दंडकों में उत्पन्न नहीं होता है, और उससे डबल अवस्थित का, समझ गए? 18 दंडक कौन सा है? 18 दंडक ना, 5 स्थावर को छोड़ दो, एक सिद्ध भगवान को छोड़ दो, बाकी के 18 दंडक बच गए। 24 दंडक में सिद्ध का दंडक है ही नहीं ना। हाँ नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। तो 19 दंडक ही हुए ना 24 में से। अच्छा ठीक है, क्या हुआ? नहीं नहीं क्लियर हो गया सर। जी 5 स्थावर में वर्धमान होने की क्या वर्धमान होने का क्या समय रहेगा स्थावरों में? मतलब क्या बोला आप? स्थावर का मतलब वो थोड़ा सा 5 स्थावर में वर्धमान, हीयमान और अवस्थित काल थोड़ा सा मतलब कितना विरह से दुगना ही रहेगा। अवस्थित काल तो आपने बताया कि इसमें है ही नहीं विरह काल, क्योंकि होता ही नहीं है इसमें। हाँ, अवस्थित काल नहीं आएगा ना, 5 स्थावर में कैसे आएगा? तो गुरुजी इसमें ना कि समीकरण काल ही अवस्थित काल है। समीकरण तो बैठा दो, जैसे जितना उद्वर्तन है और जितना उत्पत्ति है उसको मिला लो, तो या तो विरह है ही नहीं ना, विरह काल ही नहीं है। हाँ ठीक है, क्यों ऐसा? क्या बताया? 5 स्थावर में विरह काल नहीं होता है, यानी उत्पत्ति का हर समय उत्पन्न हो रहे हैं, और उद्वर्तन भी क्या हो रहा है? हर समय हो रहा है। अब इनका समीकरण कैसे बनेगा? या यूं कह सकते हैं कि जितने उत्पन्न हो रहे हैं उतने उद्वर्तन हो रहे हैं, उतने मर जाए तो समीकरण काल हाँ, अवस्थित कर सकता है। वो समीकरण काल उस अपेक्षा से अवस्थित कहला सकता है। हाँ ऐसा, किंतु हर समय उत्पन्न हो रहे हैं और हर समय मर रहे हैं। ये गुरुजी 5 स्थावर का एक समय और आवलिका के असंख्यात भाग उत्कृष्ट, ये विरह काल इसका स्थावरों का ये। अच्छा ठीक है। गुरुजी 6 दंडक में कौन सा काल होता है? क्या हुआ? 5 स्थावर और 1 सिद्ध। ये 6 दंडक में अवस्थित, इनमें अवस्थित काल नहीं होता, इसलिए इनको अलग कर दिया। अच्छा, अवस्थित काल नहीं होता है। हाँ, 5 स्थावरों में अवस्थित काल नहीं होने से केवल 18 दंडकों में ही ये सारी बात बताई गई है। अच्छा गुरुजी जो वर्धमान में सिद्धों का जो वर्धमान की बात कर रहे हैं हम लोग कि सिद्धों में वर्धमान हो सकता है, तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति 8 समय की, इसको कैसे समझना? देखो वर्तमान काल किसे कहेंगे? जिसमें सिद्ध बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं। तो वो या तो एक समय ऐसा हुआ कि एक समय में कोई भी एक समय में सिद्ध हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, तो एक समय वर्तमान काल रह गया, फिर अवस्थित हो गया, 6 या महीने कंटिन्यू अवस्थित हो 8 गया। समय तक सिद्ध हो गए, तो 8 समय क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया। अच्छा, कंटिन्यूएशन में 8 समय तक सिद्ध हो गए। उत्कृष्ट वर्तमान काल कितना रहेगा, 8 समय तक कंटिन्यू सिद्ध होते रहे। मतलब लगातार 8 समय के बाद तो फिर विरय आएगा ही आएगा। हाँ, फिर एक समय का विरह पड़ गया मान लो, फिर दूसरे समय में वापस सिद्ध हो गए, अच्छा, विरय तो क्योंकि उत्कृष्ट विरह महीने का। अवस्थित का भी तो है ना, अवस्थित का भी है ना, जगन एक समय तो 6 महीना। ऐसा। गुरुजी 24 दंडक में से 5 स्थावर को निकाला तो 19 दंडक होना चाहिए, 18 दंडक कैसा, एक और दंडक कौन सा है? मैं जान रहा था कि ये प्रश्न वापस करेंगे। देखो अब इसमें जो बात बताई ना, इसमें जो बात बताई ना, हाँ, है ना, इसमें जो बात बताई, कितने दंडक छूट गए, 5 स्थावर 5 स्थावर का है। 5 स्थावर छूट गए, है ना। हाँ, और हाँ। एक किसका, एक कौन सा दंडक छूटा, सिद्धू का छूटा। तो गुरुजी वहां पे समुच्चय ऐड कर दिए फिर अपन ने, शायद इसलिए। हाँ, मनुष्य का तो दंड केवल समुच्चय में ऐड कर दिया, इसलिए क्या हो गया। नहीं, जैसे एक समुच्चय जीव ले लिया अपन ने और 19 दंडक अलग हो गए, 5 स्थावर और एक सिद्ध भगवान हो गए। 19, 20, 21, 22। वो तो मनुष्य का दंडक आ गया। या नहीं, या एक्चुअली क्या है, 18 की जगह 19 आने चाहिए। हाँ, ये प्रिंट मिस्टेक है। 19 दंडक ही आएंगे। हाँ, 5 स्थावर को छोड़कर शेष 19 दंडक के जीवों में क्या है, जो विरह काल है उसका अवस्थित काल दुगुना है, या 18 की जगह 19 कर देना आप, अगर किताब हो तो। ठीक है। हाँ गुरुजी। अब एक और छोटा सा थोकड़ा है, सोपचे सापचे। सोपचे किसे कहते हैं, सोपचे यानी वृद्धि सहित, यानी दंडक विषय में जीव जब उत्पन्न ही होते हैं, काल नहीं होता, तो वो कहलाता है सोपचय। समझ में आया। दंडकों में जीव की उत्पत्ति ही होती रहे और कोई मरे नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नए तरीके से बात वापस आई है यहाँ, उसको बोलते हैं सोपचय। तो फिर सोपचय और वर्तमान में क्या फर्क है, अभी आया ना वर्तमान, है ना। तो इसमें क्या फर्क है, तो सोपचय में सिर्फ जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है, मरण का नहीं। जबकि वर्तमान में जन्मते हुए तथा जन्म मरण दोनों होते हुए भी जीवों की संख्या बढ़ती है। नहीं समझ में आया, समझ गए। कैसे, वर्तमान कैसे में समझे बताओ। जन्म और वर्तमान में मरण की वृद्धि होती है। मतलब जैसे गुरुजी 10,000 जीव में अगर अपन ने 100 जोड़ दिए, बस सिर्फ 100 जोड़े, तो वो तो सोपचे हो गया। और अगर अपन ने 10,000 जीव में 500 जोड़ के 200 कम कर दिए, तो वो वर्धमान हो गया। हाँ, ये बरोबर, बहुत अच्छी तरह समझ गया आप। तो ये सोपचे और वर्तमान में थोड़ा फर्क है, समझ में आया। जी गुरुजी। अब सापचय, सोपचय हो गया, अब सापचय। सापचय यानी हानि होती रहे, कम होते रहे, काल ही करते नहीं, कोई जन्म न ले, तो सापचय। तो वापस वही प्रश्न आएगा, सापचय और हीनमाय में क्या फर्क है। तो सापचय में सिर्फ जीवों के काल करने का वर्णन है, और हीमान में काल करने का और जन्म मरण दोनों होते हुए जीवों का, यानी घटती बढ़ती संख्या का वर्णन। मान लो 100 जन्म ले लिए, है ना, किंतु 102 मर गए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हीमान, ये हीमान, ठीक है। किंतु सापचय का मतलब तो केवल मरना ही है, या जन्मने की कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इसी तरह यह प्रश्न किया कि क्या 24 दंडक के जीव सोपचय यावत
निरपचय हैं। समझ में आया? हाँ। तो प्रश्न किया का उत्तर है कि 5 स्थावर के जीव शोकचय और सापचय हैं, शेष 3 भंग नहीं हो सकते। कौन से 3 भंग? शोकचय, सापचय और निरुपचय और निरपचय, ये इनमें 3 भंग नहीं हो सकते। 19 दंडक के जीव शोकचय आदि चारों भंग हो सकते, शोकचय, सापचय, शोकचय, सापचय और निरुपचय, निरपचय, ये चारों भंग तो क्या हो सकते हैं? 19 दंडक में हो सकते हैं, किंतु अस्थावर जीवों में केवल सापचय और शोकचय यही हो सकता है। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। वो इसी से रिलेटेड प्रश्न है ना, वर्तमान ईमान से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए वो शोकचय सापचय का प्रश्न है यहाँ सामने बता। शोकचय, सापचय, निरुपचय और एक और क्या बताया? देखो, पहला तो है शोकचय और सापचय, फिर 2 हो गए, तीसरा है शोकचय, सापचय, दोनों साथ, फिर तीसरा है निरुपचय और निरपचय। निरुपचय और निरपचय। निरुपचय और निरपचय। जी ठीक है। इस प्रकार ये अपने थोकड़े हैं। और कोई प्रश्न उत्तर कर लो। गुरुजी एक बार सोपचे सापचे का वापस बताओ ना। देखो, सोपचे का मतलब होता है केवल बढ़ते रहना, यानी जीवों की उत्पत्ति होते रहना, ये है सोपचे। ठीक है, यानी नए जीवों की उत्पत्ति होने से संख्या बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे सोपचे। और सापचे, नए तो उत्पन्न नहीं हुए किंतु जीवों के मरण से संख्या घटती गई, उसको बोलते हैं सापचे। अच्छा, ठीक है। हाँ। और सोपचे सापचे यानी वृद्धि और हानि सहित जीवों के जन्म और मरण दोनों होते रहने से संख्या घटे या बढ़े या अवस्थित रहे किंतु जन्म मरण हो रहा है, उसको बोलते हैं सोपचे सापचे। ठीक है। और निरुपचय और निरुपचय का मतलब उत्पाद और उद्वर्तन के अभाव में न तो जन्म हो रहा है और न क्या हो रही है, मरण हो रहा है, यानी वृद्धि और हानि दोनों रहित संख्या जितनी है उतनी ही रहे, उसको बोलते हैं निरुपचय और निरपचय। समझ में आया? हाँ बिल्कुल। गुरुजी 19 दंडक के जीव में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी जीव ना तो उपजे ना मतलब ना तो नया उद्वर्तन हो ना अपवर्तन हो। हो सकता है उसका काल बताया, एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्या का भाग। गुरुजी ये जो टेबल है, इसमें जो टेबल है उस टेबल में इन्होंने निरुपचय और निरपचय के लिए उसमें लिखा अपने अपने विरह काल के समान 19 दंडक का। हाँ, विरह काल का मतलब क्या हो गया? उत्पत्ति का भी विरह होता है, उद्वर्तन का भी विरह होता है। जबकि हमने वर्धमान हीएमआर में तो विरह काल से दुगुना लिया था। हाँ, तो दुगना हो गया ना, अपने अपने विरह काल के समान, मतलब दोनों काल जोड़ लेना इसमें। इसमें तो विरह काल के बराबर बताया, जबकि उसमें हमने वर्धमान उसमें विरह अरे काल अपने अपने विरह काल के बराबर, अपने अपने विरह काल के बराबर। जैसे मान लो सोपचय है उसका विरह काल और सापचय है उसका विरह काल, दोनों मिला के निरुपचय निरपचय, ऐसा समझना। अच्छा, नहीं समझा? नहीं समझे क्या? गुरुजी नहीं है, अपने अपने लिखा ना, अपने अपने विरह काल के समान, तो अपने अपने क्या है? निरुपचय और निरपचय का मतलब ये हो गया, न तो उत्पन्न गुरुजी अपने उद्वर्तन, तो दोनों का विरह काल हो गया ना।
गुरुजी अपने अपने का मतलब मैं तो शायद ये समझ रही थी कि 19 दंडक में जैसे नारकी का अपना विरह काल और मतलब कि 10वें देवलोक का अपना विरह काल, 11वें का अपना विरह काल, उद्वर्तन अरे उपवर्तन विरह काल अरे निरुपचय किसे कहते हैं ये तो समझो पहले। हाँ कि जिसमें उपजते नहीं मतलब जन्म नहीं लेते। और उत्पन्न भी नहीं होते, जन्म भी नहीं लेते, मरते भी नहीं, उसको निरुपचय निरुपचय दोनों ऐसा बताया। एक ही तो है हाँ ये, निरुपचय अवस्थित और रहते हैं। निरुपचय। अवस्थित तो अवस्थित कब होगा? जब न तो उत्पन्न हो रहे ना न मर उद्वर्तन रहे। हो रहे। तो दोनों का विरह काल जोड़ेंगे नहीं अपने अपने विरह काल के समान, तो डबल हो जाएगा। ठीक है क्या गुरुजी, हुआ? ठीक है गुरुजी। मेरे को हम्म। थोड़ा मतलब अभी डाउट ही नहीं क्यों डाउट है? बोलो नहीं, फिर अब डाउट को रख क्यों रहे हैं? गुरुजी 19 दंडक में जैसे 19 दंडक में अरे सोपचे 19 दंड की बात की है, 19 दंड की पहले उद्वर्त मतलब वर्तमान हीमान अवस्थित में क्या बात की? अवस्थित काल कितना उसमें तो ये बताया? बात है कि वर्धमान भी हो सकता है, हीयमान भी हो सकता है और अवस्थित काल भी, लेकिन अवस्थित काल जो रहेगा वो अपने विरह काल से दुगना होगा। दुगना रहेगा, बरोबर ना? हाँ हाँ तो बिल्कुल। यहाँ अब भी इसमें अगर हम निरुपचय, आ जाते हैं, अरे तो यहाँ पहले तो ये बताओ कि निरुपचय और निरुपचय का मतलब क्या है? ये तो शाश्वत काल ही हुआ, अवस्थित काल ही है। शाश्वत काल क्यों बोल रहे हो? मतलब अच्छा मतलब उपजते भी नहीं है और चबते भी नहीं है, अवस्थित काल हाँ basically। न तो इसका बढ़ते न मतलब नर घटते। संख्या घट रही है ना बढ़ रही है ना? हम्म। और अवस्थित काल में क्या हो रहा है? वही हो रहा है ना संख्या, जीव आते ना जाते सरी के रहते हैं। बस वही बात होगी ना, यहाँ शब्द थोड़े चेंजिंग है, बात वही है। इसीलिए अपने अपने विरह काल के समान बताएं। तो मान लो 19 दंडक है, 19 दंडक में एक दंडक लेंगे तो उसका विरह काल क्या बताया? उद्वर्तन भी है ना अपवर्तन भी है ना। मान लो 19 हम्म दंडक में एक दंडक ले लो सन्नी मनुष्य का, है ना? हम्म तो उसका विरह काल दोनों तरह से होगा ना, उत्पत्ति का हाँ भी विरह काल होगा और उद्वर्तन का भी होगा विरह काल। जी गुरुजी। उन दोनों को मिलाकर ही तो ये शब्द बना है निरुपचय और निरपचय, तो वो डबल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसमें सिर्फ विरह काल लेना है या अवस्थित काल भी साथ में आएगा? अरे इसी को अवस्थित काल कहते हैं। अरे बात तो अभी विरह काल क्या है बोल रहे? विरह काल से डबल लेना है तभी तो निरुपचय निरुपचय कहलाएगा। अच्छा, डेथ जन्म और मरण दोनों साथ में लेना है। बराबर होना ही नहीं, अच्छा अच्छा। न तो वृद्धि न हानि। हाँ तभी तभी वो या तो उसको कह दो अवस्थित काल या कह दो निरुपचय निरपचय, एक ही बात है। जीव राशि में हानि वृद्धि का अभाव होने से निरुपचय और निरपचय कहलाता है, या कह दो अवस्थित काल। तो जब अवस्थित काल डबल हो रहा है तो निरुपचय निरपचय काल भी तो डबल ही होगा ना। तो गुरुजी सोपचे सापचे को भी तो हम अवस्थित काल कह सकते हैं। कैसे उपजते कहेंगे? भी गुरुजी उसमें संख्या बढ़ रही है सोपचय में तो। नहीं, जैसे सोपचे सापचे एक साथ अगर हम बोलते हैं सोपचे सापचे तो उसमें उपजते भी है और मतलब कम भी होते हैं और सरीखे भी रहते हैं। तो जिस वक्त हाँ या अवस्थित रहते। हाँ तो हाँ ये दोनों हाँ ही काल अवस्थित तो काल हो गए इसमें ना। तीनों हो गए ना, इसलिए सोपचे सापचे में तो क्या हो गया? मान लो मर भी जितने जन्मे उतने मर गए, हाँ या अधिक मर गए अधिक कम हो गए। हाँ ठीक है, तो वो अवस्थित काल में आ गया। हाँ तो वो यहाँ तो केवल केवल क्या हो गया, यहाँ तो न तो मर रहे हैं न जन्म रहे हैं, यहाँ दोनों तरह हो रहे हैं ना, इसलिए सोपचे सापचे किया है। यहाँ तो वृद्धि और हानि दोनों में अभाव है, इसलिए निरुपचय निरपचय कहा। ठीक। थोड़ा थोड़ा फर्क है मतलब समझने में। हम्म ओके, बहुत जय जिनेन्द्र, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भगवान की वाणी की विरुद्ध कोई बात की है तो बहुत विचार। बहुत आभार भाई साहब। जय जिनेन्द्र, बहुत 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 आभार। जय बहुत बहुत आभार, बहुत कृतज्ञता। बहुत आभार गुरुजी। जय।